ऑनरेबल मेंबर, 5 बज गए हैं। आज का कार्यकाल 5 बजे अभी रुकेगा ना? ये कंटिन्यू होगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को ये फिर कंटिन्यू किया जाएगा। अभी हम लोग स्पेशल मेंशंस लेंगे। विल स्टार्ट विद स्पेशल मेंशंस फॉर टुडे। श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी, नॉट प्रेजेंट। श्री हरनाथ सिंह यादव जी, माननीय उपसभापति महोदय, मैंने वर्ष 2018, 2019-20 तथा 2020-21 में एटा जनपद मुख्यालय से तेज गति से चलने वाली रेल सेवाओं से जोड़ने का विषय उठाया था, परंतु मुझे खेद है कि संदर्भित विषय के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सका है। एटा जनपद मुख्यालय से तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों से जुड़ाव नहीं होने के कारण जिले की लगभग 20 लाख जनता को अपनी व्यापारिक व कृषि उत्पाद संबंधी गतिविधियों से वंचित रहना पड़ता है, जिसका जिले के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। महोदय, एटा जनपद मुख्यालय भारत का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसका द्रुत गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का जुड़ाव नहीं है। एटा के नागरिकों ने रेल सेवाओं के सुधार के लिए महीनों आंदोलन चलाए हैं। माननीय हरनाथ जी, आप ले करना चाहेंगे या पूरा पढ़ना चाहेंगे? महोदय, मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि वर्ष 1965-66 में एटा को एटा से बरहन तक रेल लाइन से जोड़ा गया था। तब से लेकर के केवल पैसेंजर ट्रेन से ही जुड़ाव चल रहा है। अतः मैं आज पुनः एटा जनपद से तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को आगरा, कानपुर तथा नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेज गति की गाड़ियों से जोड़ने की मांग करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। श्री राम विचार नेतम जी, एब्सेंट। श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, ले करेंगे? नहीं मान्यवर, देश के हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने के संबंध में मेरा ये सभापति महोदय, देश में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के धार्मिक पूजा स्थलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। धार्मिक संगठनों द्वारा ही उनका संचालन और रखरखाव किया जाता है, किंतु हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण मठ मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण में होने के कारण न तो उनका सही रखरखाव हो पाता है और न ही उनसे होने वाली आय का उपयोग आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान के कामों में हो पाता है, जिससे सभी प्रकार की गतिविधियां स्थिर हो जाती हैं। हिंदू मठ मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के संबंध में धर्मावलंबियों और धर्माचार्यों द्वारा समय समय पर पुरजोर मांग की जाती रही है, लेकिन अभी तक देश के प्रतिष्ठित पूजा स्थल, मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किया गया। उत्तराखंड की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने वहां के धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का निर्णय लिया है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के बाद इन स्थलों का बेहतर विकास तथा रखरखाव होगा। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, साफ सफाई, खान पान आदि की समुचित व्यवस्था हो सकेगी तथा इन स्थलों से होने वाली आय से जन कल्याण के कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्य भी संपन्न हो सकेंगे। अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं, देश के सभी हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की कृपा कराएं। पैसा दिया जाए। श्री के.जे. अल्फोंस, are you going to lay? Yes, I'll present it. Sir, this is regarding registration by nurses. As per existing regulations, nurses have to register in every state they intend to practice. This is a time-consuming process. It also leads to corruption. Doctors have to register only with one state medical council, and this entitles them to practice in any state in India. As the government is contemplating to bring in modifications governing the provision for registration by nurses, the legislation proposed may lay down that nurses registered in any state can practice anywhere in India. This is the least the government can do to make life easier for the best nurses in the world. Thank you. Shri John Britas, not present. Shri Brijlal ji, ले करेंगे? नहीं सर, पढ़ना चाहूँगा। सर, आपके माध्यम से मैं काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन की आवश्यकता पर बोलना चाहता हूँ। महोदय, ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन जी ने कहा था, पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर।
तो जब तक किसान स्पेशलिटी राइस पैदा नहीं करता तब तक वो घाटे में रहता है। महोदय, भारत में स्पेशलिटी राइस में सबसे अधिक उत्पादन बासमती चावल का होता है। बासमती के विकास के लिए बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया। माननीय ब्रिजलाल जी, आप टेक्स्ट जो दिया गया है स्पेशल मेंशन वही पढ़ें। हाँ, वही पढ़ रहा हूँ सर। ये शायद अलग है। वही पढ़ रहा हूँ, वही है सर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्पेशलिटी राइस के रूप में केवल काला नमक चावल है। इस चावल के जीआई इंडेक्स क्षेत्र में सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा कुल 11 जिले आते हैं, जिसमें काला नमक का मुख्य केंद्र सिद्धार्थनगर है। काला नमक चावल बुद्ध काल का है, जिसकी महत्ता को अंग्रेज जमींदारों ने समझा और इसकी खेती कराकर ब्रिटेन को भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए जनपद सिद्धार्थनगर को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में रखा है और पहली बार गोरखपुर से 35 मीट्रिक टन काला नमक चावल सिंगापुर को बुद्धा राइस ब्रांड से निर्यात किया गया। काला नमक चावल शुगर फ्री चावल है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49% होता है। इस चावल में अन्य चावलों से 3 गुना आयरन, 4 गुना जिंक, 11% प्रोटीन पाया जाता है। बासमती चावल पकने के बाद ठंडा हो जाए तो भी कड़ा नहीं होता है और काला नमक का और मुलायम ही रहता है। अतः मैं केंद्र सरकार से बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरह उत्तर प्रदेश के लिए काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाए जाने का अनुरोध करता हूं, जिसका मुख्यालय सिद्धार्थनगर में बनाया जाए चाहिए। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के काला नमक क्षेत्र के 11 जिलों में किसानों की आय 2 गुना से अधिक बढ़ाई जा सकेगी। धन्यवाद सर। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 13th December 2021.